हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर रज़ा तालिब कुरान सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तबारक व तआला हम तमाम लोगों को अपने इमाम की इज्जत करने की ज़रूर तौफीक दे। इससे दुनिया में कुछ हो चाहे ना हो, लेकिन आखिरत में इसका अज्र उसे ज़रूर मिले। हत्ता कि बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो मोहब्बत के साथ मिलते हैं, लेकिन उसके बाद उनका लहजा जो है वो दूसरे तरह का होता है। बहरहाल वो उनका अख्तियार है अपने लहजे पर, और हमारी आदत जो है और उनकी आदत जो है वो हत्ता कि हर एक इंसान की जो सोच होती है, हर एक इंसान की जो फिक्र होती है वो एक तरह नहीं हो सकती। हर इंसान डिफरेंस तरीके से पैदा हुआ है, डिफरेंस तरीके का माइंड रखता है। हर आदमी की सोच और समझ अलग अलग है, और ये फितरी तौर पर है कि हर इंसान का जहन, हर इंसान की सोच एक जैसी नहीं मिलती है। तभी ये दुनिया चल भी रही है। इस दुनिया को चलने के लिए अगर सिस्टम सिर्फ एक जैसा होगा तो चल ही नहीं पाएगा। जैसे आपकी लाइट है, आप सोचेंगे कि इसमें फेज जो है 240 की जगह हम 200, 440 या 480 या 11,000 वोल्टेज सिर्फ फेस लगाएंगे तो आपका बल्ब नहीं जलेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि अर्थ होनी चाहिए, न्यूट्रल उसके लिए ज़रूरी है। इसी तरह से इंसान दुनिया में हर तरह के मौजूद हैं, गुनहगार भी हैं, मुत्तकी परहेजगार भी हैं, हत्ता कि औलिया की जमात भी इसी ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हुई, अंबिया इकराम की जमात भी इसी ज़मीन पर तशरीफ़ फरमा हुई। और इन तमाम जमातों का, चाहे वो अंबिया इकराम की जमात हो, चाहे वो औलिया कामलीन और खुलफाए राशिदीन सहाबा इकराम की जमात हो, हत्ता कि सालिहीन की जमात हो, इन तमाम जमातों का असल मकसद यही रहा है कि वो रब तबारक व तआला का पैगाम आप तक पहुँचाए। रब तबारक व तआला का पैगाम आप तक पहुँचाने में हज़रात मोहतरम ज़्यादा देर परेशान नहीं करेंगे, जितनी देर मोहब्बत से सुनेंगे बस उतनी देर बयान। आप मेरी आदत से वाकिफ़ हैं, 1 मिनट में सलाम हो जाएगा इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाह रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम जितनी देर मोहब्बत से सुन ले, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, लेकिन आप लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आपका जो बहुत ज़्यादा कीमती वक्त है, जो लाखों और करोड़ों में वक्त नहीं मिलता, वक्त जानते हैं वक्त की बहुत बड़ी कीमत है, वक्त नहीं मिलता है, वो बहुत कीमती होता है। तो अपने वक्त को अगर सही जगह पर इस्तेमाल कर दें। आप देखते हैं कि दुनिया में जो आपका वक्त ज़ाया होता है, और किसी बिजनेसमैन से जब उस वक्त के बारे में आप दरियाफ्त करेंगे तो वो कहेगा कि जो वक्त हमने इस काम में लगाया उस बेस पर हम इस मकाम पर हैं। वक्त की कीमत वो जानता है, और जो वक्त की कीमत जान गया उसको दुनिया जान जाती है। जो वक्त की कीमत जान गया उसे दुनिया जान जाती है। तो वक्त आपका बहुत कीमती है, लेकिन उस वक्त को अगर कीमती जगह सर्फ करेंगे तब आपको उस वक्त से फायदा मिलेगा। हजरत मोहतरम तमाम अंबिया इकराम, शुहदा, सालिहीन, साहबा और जितने भी बुजुर्गाने दीन बंदे हैं, उन तमाम का मकसद यही रहा है कि रब तबारक व तआला का जिक्र आप तक पहुंचा दिया जाए। और आपके लिए चूंकि तमाम तरह से इंतजामात किए गए हैं कि आपको किस किस जरिए से, किस किस सबब से आप तक दीन पहुंच जाए, और पहुंचता भी है, लेकिन वो दीन आप तक पहुंचने के बाद भी आप उसकी कद्र नहीं करते। क्योंकि जिस चीज की कद्र की जाती है वो आपको इज्जत दिलाती है। मिसाल के तौर पर आप जो कपड़ा पहनते हैं, अगर आप कपड़े को इज्जत देते हैं तो वो कपड़ा आपकी इज्जत बना देगा, बना देगा ना, जानते हैं ना। आप ही के जहन के हिसाब से बात करूंगा, बहुत कुरान और हदीस की रोशनी में, बहुत कुरान और हदीस की दलाइल आपको देंगे, आपके समझ में आएगी नहीं कोई मतलब। आपको जो समझ में आता है उस तरह से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कपड़ा जानते हैं आप, कपड़े को पहनने के कई तरीके हैं। एक वो होता है कपड़े को इज्जत के साथ पहनना, और उसके बाद सही तरीके से कपड़े का इस्तेमाल,
और उसके बाद उसको सही तरीके से रखना। तो वो कपड़ा जो आप जिसकी इज्जत करेंगे, तो जब आप महफिल में वही कपड़ा पहनकर जाएंगे तो वो आपकी इज्जत बढ़ा देगा। लेकिन कपड़ा कितना भी कीमती हो, अगर आप उसकी बेइज्जती करके यानी जहां तहां हुआ फेंक दिए और जैसे तैसे हुआ पहन लिए, तो वो आपकी इज्जत नहीं बढ़ा सकता। जानते हैं ना? तो उसी तरह से कि अगर हम वक्त की इज्जत करेंगे और कद्र करेंगे, और जो दीन हमें मिलेगा, जो दीन सुनने से मिलेगा या बताने से या पढ़ने से मिलेगा, अगर हम उस दीन की कद्र करेंगे तो यकीनन उस दीन से हमें रब तबारक व तआला दुनिया और जहान में, दुनिया और आखिरत दोनों में रोशन करेगा। दीन दीन वो शमा है, दीन वो शमा है जो इंसान को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाए। और नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हदीस मुबारका में यही इरशाद फरमाया ना, इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज है। ये इसीलिए बता दिया गया कि बंदा जब फर्ज समझ लेगा, फर्ज उसे कहते हैं जो जरूरी हो गया हो, जो अब करना ही होगा, लाज़मी जो हो गया हो, उसे फर्ज कहा जाता है। और रब तबारक व तआला ने इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर फर्ज फरमा दिया कि बंदा जब इसे मजबूती के साथ पकड़ लेगा तो उसका जहन जो अंधेरों में गर्दिश करता रहता है, वो जहन उजालों की रोशनी में अपनी जिंदगी तय करेगा। तो इल्म दीन सीखना हर मुसलमान मर्द औरत पर रब तबारक व तआला ने फर्ज फरमाया। हज़रात मोहतरम, तमहीद अगर बांधेंगे तो काफ़ी वक्त दरकार होगा, और मुझे लगता नहीं कि आप मुझे उतना ज़्यादा वक्त देंगे, इसलिए कि आप जितना कीमती अपने मेहमान को समझेंगे, रब तबारक व तआला आपको भी उतना ही कीमती बनाएगा। इसलिए गिव एंड टेक जानते हैं, जैसा दोगे वैसा लोगे, सुने हैं ना? तो रब तबारक व तआला अपने बंदों पर इतना ज़्यादा मेहरबान है कि बंदा अगर किसी को इज्जत देता है, भले ही वो कैसा हो, अगर वो ईमान वाला है, ईमान वाले को इज्जत देता है, तो रब तबारक व तआला उसके मकाम को बुलंद फरमा देता है, ईमान वाले को। और वजह क्या है? इसलिए कि जो भी ईमान वाला बंदा है, भले ही वो गुनहगार होता है, लेकिन रब तबारक व तआला जो है उसे अपना ही बंदा फरमाता है। चाहे वो जितना गुनाहगार होता है, जब कहता है या अल्लाह, तो रब तबारक व तआला उस मोमिन बंदे की जबान को सुनने के बाद, उसकी आहो फगा सुनने के बाद, उसकी आवाज को जब रब तबारक व तआला समाअत करता है, तो एक मर्तबा बंदा कहता है या अल्लाह, उसके जवाब में रब तबारक व तआला 70 मर्तबा कहता है या मेरे बंदे, या अब्दी, ऐ मेरे बंदे। हजरात मोहतरम, आप अशरफुल मखलूकात हैं, यानी रब तबारक व तआला ने आपको जितनी भी रब तबारक व तआला ने मखलूकात पैदा की है, उन तमाम मखलूकात में आपको सबसे अफजल व आला बनाया है। और जब सबसे अफजल व आला बनाया है तो आपके अंदर कोई क्वालिटी होगी, कोई क्वालिटी होगी आपके अंदर, कोई खासियत होगी आपके अंदर, तभी तो रब तबारक व तआला ने आपको अशरफुल मखलूकात बनाया है। यहाँ तक के फरिश्तों से भी ज्यादा अफजल रब तबारक व तआला ने इंसान को बनाया है। फरिश्तों, अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो दुआ करते हैं काश मुझे फरिश्ता बना दिया हो गया, लेकिन फरिश्ता जो है वो ये तमन्ना करता है कि काश रब तबारक व तआला मुझे इंसान बनाता और इंसान बनाकर उम्मते मोहम्मदिया में दाखिल कर देता। तो जब हमें रब तबारक व तआला ने अशरफुल मखलूकात में शुमार किया, हमें जब हजरत इंसान बनाया, तो इंसान चूंकि उस जात का नाम है जिसके लिए डिसिप्लिन होता है, डिसिप्लिन समझते हैं ना, जिनके लिए कायदा कानून होता है, जिनके लिए सिस्टम होता है, तो इंसान जो होता है उसके लिए एक सिस्टम होता है, जो जिस मकतबे फिक्र से ताल्लुक़ रखता है, जो जिस धर्म से ताल्लुक़ रखता है, जो जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, उस मजहब के हिसाब से ही उसके लिए ज़वाबित और उसके लिए जो है कायदे कानून नाफिज होता है। जो जिस मजहब से ताल्लुक़ रखता है, उसी मजहब के हिसाब से उसका कानून भी लागू होता है। हज़रात मोहतरम, हम इंसान के साथ साथ मुसलमान भी हैं, और मुसलमान के ऊपर भी क़वानीन लागू होते हैं, क्योंकि इंसान उसी ज़ात का नाम है, उसी फर्द का नाम है कि वो बग़ैर कायदा कानून के नहीं हो सकता। अगर वो बग़ैर कायदा कानून के हो जाएगा तो इंसान और जानवरों में कोई फ़र्क नुमाया ना हो। जानते हैं ना, जानवर के लिए कोई वक्त कोई